जंक फूड खाते हैं, है ना। अब जंक फूड खाना है, अब बड़ा अच्छा, ऐसे ही वर्कआउट न करना, तीसरा रीजन अपन दे सकते, चौथा नेक्स्ट पॉइंट जो है, वर्कआउट न करना, एक्सरसाइज न करना। ये भी अगर अपन लोग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज को अपन अवॉइड करते हैं या वर्कआउट नहीं करते हैं, तो इससे भी हम लोग न करेंगे तो हम मेडिसिन की तरफ पहुंच जाएंगे। अपने यहाँ देखिए कितना अच्छा वर्कआउट किया जाता है सवेरे मॉर्निंग में, संतोष सर शुरुआत करा देते हैं, कितने बढ़िया कराते हैं, है ना। संतोष सर दिख नहीं रहे आज, हम बहुत बढ़िया कराते हैं। तो ऐसे ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है गैजेट्स का अधिक उपयोग करना। गैजेट्स बोल सकते हैं आप, क्या जैसे मोबाइल है, टीवी है, ये गैजेट्स में आते हैं। अधिक उपयोग करना, अधिक उपयोग मतलब, अब आपका 11-12 बज गया, आप लिए हैं मोबाइल, लिया आप देख रहे हैं, नहीं लिया आपने कोई रील ही देख रहे हैं। एक रील देखता है आदमी तो कम से कम 40-45 मिनट तक चला जाता है उसी रील। फेसबुक में चला गया तो उसी में चला गया, पिक्चर्स देखने लगे। देखो आप पिक्चर्स टाइम से देखो, क्या रात को कितने 2-2 बजे तक आप देख रहे हैं, 11-11, तो आपका ये जो लाइफ स्टाइल जो है, ये इससे आप जो है मेडिसिन की तरफ बढ़ जाते हैं। गलत आदतें होना, हैबिट्स, हैबिट बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में। गलत आदतें जो है बड़ी जल्दी आ जाती हैं, और अच्छी आदतों को आने में टाइम लगता है, पर अच्छी आदतें आ जाती हैं अगर आप प्रयत्न करेंगे तो। उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न और कोशिश करना पड़ती है। एक आपको एक उदाहरण दूं आदत का। एक माँ गांधी जी के पास गई, सब लोगों ने गांधी जी का नाम सुना होगा। गांधी जी के पास गई कि मेरे बेटे को आप ये बोल दो कि ये मीठा नहीं खाया करे। उन्होंने तो शायद एग्जाम उसमें तो ऐसा लिखा हुआ था, गुड़ ना खाया करे, ऐसा कुछ है, या मीठा, उसको डायबिट कुछ होगा, प्रॉब्लम होगी। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि आप मुझे 7 दिन बाद आना, तब मैं बताऊंगा। 7 दिन बाद फिर माँ लेके गई उस बेटे को लेके, कि आप इससे कह दीजिए कि मीठा ना खाएं या गुड़ ना खाएं। तो गांधी जी ने कहा कि हाँ बेटा, गुड़ मत खाया करो। तो माँ पूछती है गांधी जी से कि ये तो आप उस दिन भी कह सकते थे, आज क्यों कहा आपने, 7 दिन बाद क्यों बोला। तो उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन अपने ऊपर देख रहा था कि मैं भी खाता हूं, कि मैं अपना क्या बिना मैं गुड़ छोड़ सकता हूं कि नहीं छोड़ सकता। तो 7 दिन तक उन्होंने अपने ऊपर ट्रायल किया, और 7 दिन में उन्होंने सीख लिया कि हाँ मैं बिना गुड़ के रह सकता हूं। तब मैंने उस लड़के को बोला, अब मैं 7 दिन में, तब मैंने उनको बोला कि हाँ आप गुड़ खाना छोड़ दो या मीठा खाना छोड़ दो। तो ये अच्छी आदत बनने में बड़ा टाइम लगता है ना, एकदम नहीं, तो थोड़ा टाइम लगता है, पर अच्छी आदत आ जाती है एक न एक दिन। आप निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे तो आपको अच्छी आदत आ जाएगी। ऐसी गलत संगत है, ये भी लाइफ इज गलत लाइफ। अगर आप गलत संगत में पड़ गए ना, तो बड़ा मुश्किल रहता है। संगत तो बहुत बड़ा रोल अदा करती है ना। हमारे यहाँ आकाश सर थे, वो बोलते थे मेरी संगत अच्छी नहीं थी। तो वो कहते थे कि मेरी संगति में ऐसा था, कुछ लोग जैसे भी थे मेरी संगत वाले, मैं सारा काम करता था सब वो अपोजिट हो जाता था। मैं जो अच्छी हेल्थ के लिए कोशिश करता था,
और संगति की वजह से वो सारा जो पोहा या वो जो खाने से वो हेल्थ वैसी की वैसी रह जाती थी, तो उनका वेट ही नहीं गेन होता था। तो संगति की बहुत जरूरत है ना। तो ये था, इस तरह से हम लोग क्या है, मेडिसिन के चक्कर में फंस जाते हैं। और भी है, जैसे मेडिसिन फ्री जीने के लिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग का उपयोग ना करें, है ना, धूम्रपान ना करें, शराब का उपयोग ना करें, अपने यहाँ तो ऑलमोस्ट कोई नहीं करता होगा, और अपन चूंकि आगे किसी को बता सकते हैं, शराब का उपयोग ना करें, है ना। नींद का मैंने बता दिया, अधिक या कम नींद लेने से बचें। अधिक नींद लेने से भी परेशानी है, और कम नींद लेने से भी परेशानी है। नींद पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। जंक फूड, फास्ट फूड का मैंने बता ही दिया, जंक फूड ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, है ना। फास्ट फूड तो आजकल अवेलेबल है हर जगह, आप देखेंगे हर एक एक दो 2-3 किलोमीटर बाद आपको दुकान मिल जाएगी फास्ट फूड की। और जंक फूड आप समझते हैं जो पैकेट्स में मिलता है ना, वो जंक फूड्स होते हैं। जो पैक्ड बंद होते हैं वो जंक फूड होते हैं। आजकल तो ये भी देखा गया कि उनकी एक्सपायरी डेट भी लोग बार निकल जाते हैं, तो एक्सपायरी डेट भी वो लोग बदल देते हैं। इतना हानिकारक है जंक फूड। और फास्ट फूड तो आप जानते ही हैं, सभी लोग सभी जगह अवेलेबल रहता है, वो भी न खाए, है ना। अस्वच्छता में न रहें। आप जहां भी, जिस जगह पे भी रहें, स्वच्छ बना के रखें उसे। आपने देखा होगा कि हमारे पहले बचपन में हम लोग पढ़ते थे तब बताते थे, जब कोई लोग स्वच्छता में नहीं रहता था, तो हमारे टीचर्स वगैरह डांट देते थे कि कुत्ता भी रहता है वो अपनी सफाई करके फिर उसमें बैठता है, तो आप तो इंसान हो। ऐसा हमको उदाहरण देते थे, है ना। तो अपने को हमेशा स्वच्छता में रहना चाहिए, अस्वच्छता में नहीं रहना चाहिए, सब चीज स्वच्छ रहना चाहिए आपकी, कपड़े से लेके आपके आसपास जितना है सब कुछ। अधिक मीठा नहीं खाना चाहिए आपको, मीठा अधिक नहीं खाना चाहिए। और आराम परस्त न बने, है ना। एक्टिविटी करते रहना चाहिए, आराम परस्त नहीं रहना चाहिए कि अपन लिया और आराम से थोड़ा सा भी टाइम मिला अपने को, अपन लेट गए या आराम करने लगे। उसकी जगह आप कुछ ना कुछ काम करो, जो छोटा जो आपसे बन सके वो आप काम करें। इसकी जगह पे एक दूसरा भी है, हेल्दी रहने के अच्छे कारगर उपाय क्या है ना, क्या क्या है। जैसे अच्छा, स्वच्छ रहें, है ना, आपको स्वच्छता में रहना चाहिए। पर्याप्त पानी पिए, आप जैसे आपके 5 पिलर्स ही बताते हैं, है ना। पर्याप्त पानी पिए, है ना। व्यायाम और योगा करें, वो भी एक पिलर आ गया आपका, है ना। और मौसम के फल और सब्जियां खाएं, जो भी मौसम जो के अनुरूप है, जो वही खाएं, जो जो आजकल के मौसम में जो चल रहा है वही खाएं, वही सब्जी लें, वही फल लें। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपको वो सस्ती भी मिलेगी और वो अच्छी भी मिलेगी, और आपके स्वास्थ्य के अनुरूप भी मिलेगी। जो मौसम चाहता है ना, आपके स्वास्थ्य के चाहते वही है, तो उन्हीं का इस्तेमाल करें। पूरी नींद लें, देखिए ये भी आपका एक पिलर आ गया। अच्छी आदत डालें, जैसा मैंने पहले बताया कि अच्छी आदतों को डालना चाहिए, खराब आदतों। और शारीरिक कार्य करते रहें, जैसा मैंने अभी बताया था, आराम परस्त ना हो, शारीरिक कार्य करते रहें, कुछ भी काम करते रहें। कोई भी थोड़ी दूर का भी काम है तो ऐसा नहीं कि किसी को ऑर्डर दे दिया कि आप खुद ही जाके ले आए उनसे, है ना। मेडिटेशन करें, अपने साइलेंट प्रैक्टिस कराते हैं, वो करें। और स्किन और बालों को हेल्दी रखें, ये भी एक उपाय है ना, हेल्दी। अब इन सब, अगर आप मेडिसिन की तरफ पहुंच जाएंगे तो आप किस तरफ जाएंगे, आप अपनी लाइफ को डेटोरिएट करेंगे। डेटोरिएट करेंगे मतलब
खराब करते चले जाएंगे। अगर आप खराब चीजें इस्तेमाल करें, सब करें, तो और मेडिसिन के साथ अगर आपने लाइफ जीना शुरू कर दिया, तो वो धीरे 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 डेटोरिएट हो जाएगी। कैसे हो जाती है? पहले मैंने यही सुना है सेशन में, आप सब लोगों ने सुना होगा, थायराइड डायबिटीज की जरा सी छोटी छोटी टैबलेट देते हैं, कन उसकी, है ना, कम क्वांटिटी की, जैसे 15 mg, या फिर जैसे इसकी बीपी की दे दी 2.5 mg की, उसके बाद में फिर बढ़ा दी 5 mg की, और उसके बाद में फिर 10 mg की। मतलब वो क्या है, धीरे 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 वो बढ़ती चल जाती है अपनी, जैसे जैसे हेल्थ खराब हुई और डॉक्टर्स ने वो मेडिसिन आपकी बढ़ाते चले गए, तो लाइफ के साथ में। दूसरी तरफ क्या है, मेडिसिन फ्री लाइफ, ये विद मेडिसिन हो गया। मेडिसिन की तरफ आप जाएंगे तो खराब होते 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 बहुत डेटेरिएट हो जाएगी आप। और मेडिसिन फ्री लाइफ है तो वो किधर जाएगी आपकी, बिना मेडिसिन के? हैप्पी लाइफ की तरफ जाएगी। हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ, जो अपने यहाँ का मिशन है, हेल्थियर एंड हैप्पियर, उसकी तरफ जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे अचीव करें, एक बड़ा इसका आंसर है। इसका इसका जो अ, इसका जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है, आंसर में ही छुपा हुआ है ना? क्या है आंसर? आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आंसर, ANSWER, आंसर। आंसर आंसर मतलब उत्तर, है ना? तो क्या है? ए, ए से क्या है? एयर। आपको हमेशा फ्रेश एयर में रहना चाहिए, अच्छी हवा का उपयोग करना चाहिए। मेडिसिन फ्री लाइफ अगर आपको जीना है, तो अच्छी हवा का सेवन करना चाहिए। स्पेशली सवेरे के टाइम पे बहुत अच्छी हवा रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल नीचे रहता है, उस समय करना चाहिए। शुद्ध हवा का कोशिश करिए, शुद्ध हवा में, जहाँ पार्क में जाएं, गार्डन में जाएं, है, जहाँ पेड़ ज्यादा हो वहां जाएं, है ना, और अच्छी हवा का सेवन करें। आंसर ए। नेक्स्ट आपका क्या गया? एन, है ना, ANSWER रहता है। एन, एन फॉर क्या? न्यूट्रिशन। हमको न्यूट्रिशन, जो खाना जो रहता है अपने यहाँ का बेस्ट है, वही उसका ही उपयोग करना चाहिए। न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है? सब आ जाता है आपका, जिसको बैलेंस डाइट भी बोल सकते हैं। बैलेंस डाइट में क्या हो गया आपका? 40% कार्बोहाइड्रेट हो गया, 30% प्रोटीन हो गया, 30% फैट हो गया, और इसके साथ में आपका फाइबर हो गया, है ना, पानी का इंटेक हो गया। ये सब बैलेंस डाइट में आता है। तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में बताया गया क्या? पांच वो बताए हैं ना, चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो तीन, मैदा, शुगर और नमक, वाइट जो है, 3 Ws बताते हैं, है ना, 3 Ws वाइट जो है। क्या है? एक वाइट, शुगर भी वाइट होती है आपकी, सफेद रंग की होती है। मैदा भी आपकी वाइट रहती है ना, मैदा का उपयोग न करें। और नमक भी ज्यादा नहीं, है ना। इससे सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सभी लोग हम जानते हैं। और अपने को, और अपन लोग तो जानना ही चाहिए। मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए इन तीनों को अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कम से कम लें। वैसे बताया जाता है ऑर्गेनिक बेटर रहता है। आजकल का जो खाना है, वो बड़ा खाना, समझिए, उसमें अपने को बैलेंस डाइट मिलती नहीं है। तभी अपने यहाँ का जो सवेरे का न्यूट्रिशन बताया जाता है ना, वो बताते हैं कि 5 थाली के बराबर होता है। क्यों होता है 5 थाली के तरफ बराबर? क्योंकि उसमें जो इतने विटामिन और मिनरल्स आपको मिल जाते हैं, वो आपकी 5 थालियों में जो मिलेगा उसके बराबर होते हैं।
आपके खाने के अंदर जो नॉर्मल जो खाना रहता है उसमें विटामिन मिनरल्स वगैरह नहीं रहते। प्रोटीन, हल्का सा प्रोटीन रहता है। और हमारे यहाँ जो है, जो न्यूट्रिशन आप सवेरे लेते हैं ब्रेकफास्ट में, उसमें सब रहता है आपको। 18 विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं, 18 तरह के विटामिन एंड मिनरल रहते हैं। जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सभी कुछ है। तो वो हमको लेना चाहिए, है ना। अगर आप नमक को इस्तेमाल करें तो हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि आप सेंधा नमक लें। नमक की जगह अगर आपको लेना पड़े तो सेंधा नमक का उपयोग करें, है ना। और बी ओ डॉक्टर बताते हैं इसके अंदर कि आपको, बी ओ डॉक्टर, आपको खुद का डॉक्टर बनना चाहिए। कोशिश करें, आपको समझ में आना चाहिए कि अब मैंने आज इतना खाया है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ा। उसका थोड़ा सा आपको शाम को सोते वक्त आप सोचें, है ना, कि हमको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो बी ओ डॉक्टर ऐसा ही लेना चाहिए। तुलसी बहुत अच्छा आपने यहाँ बताया है। तुलसी खाने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तुलसी का सेवन करना चाहिए। निसर्ग से पंगा मत लो। निसर्ग से मतलब पेड़ों के साथ, जो नेचुरल है उसके साथ आप चलो। नेचुरल वातावरण में चलो, है ना। पेड़ों को लोग कहते हैं कि आप कुछ कटवा देते हैं। ये सारे कटने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो गई है। एनवायरनमेंट पूरा प्रदूषित वातावरण हो गया पूरा इसी की वजह से। आपका एक्चुअली हेल्थ ऐसी होना चाहिए कि आखिरी दिन तक आप सुई में धागा डाल सकें। इतनी अच्छी आपको हेल्थ रहना चाहिए, है ना। अब देखिए खाने में मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा देता हूं। आपके पास कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, तो कोल्ड ड्रिंक लेंगे आप, और उधर ही केले रखे हुए हैं। तो हमारे यहाँ का आदमी जो रहेगा, जो समझता होगा इन चीजों को, वो केले को प्रिफर करेगा कोल्ड ड्रिंक की जगह, है ना। ये सारा, अगर आप ये सारे यूज करते हैं तो क्या है, आपका जो खाने में, आप जो खाने में पैसा है उसको आप थोड़ा ज्यादा खर्च करो बनिस्बत दवाइयों के। पैसा कहीं ना कहीं खर्च होता है। अगर आप ये खाने में पैसा ना खर्च करेंगे तो आपका दवाइयों में चला जाएगा। पैसा जो आता है वो तो जाता ही है, तो इसको अच्छे सदुपयोग करें आप, है? तो ये था मेरा न्यूट्रिशन। उसके बाद में एस, एस फॉर सनलाइट, सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी कितनी बढ़िया है, इसमें आपको सब विटामिन डी मिल जाती है। और विटामिन डी जब मिलती है तो आपका जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब कैसे होता है, जब तक विटामिन डी रहेगी तभी आपका कैल्शियम पच पाएगा। कैल्शियम पचा, दूध को पचाने के लिए आपको विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। तो सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है। और आजकल तो ठंड का मौसम है और भी अच्छा है। एस बताया, डब्लू तीसरा, चौथा, है ना। ए एन एस हो गया, डब्लू नेक्स्ट, वाटर। वाटर अपने यहाँ का पिलर है, सभी लोग, आप लोग जानते हैं। पिलर में कितना, सभी कल कल भी अपने को बताया कितना अपने को पानी पीना चाहिए, पानी लेना चाहिए। पानी है वो कोशिश ये करें। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या हो गया है, अल्कलाइन पानी को प्रिफर करते हैं। एक एसिडिक पानी होता है, एक अल्कलाइन पानी होता है। कोशिश करें अल्कलाइन पानी की तरफ जाने के लिए, क्योंकि एसिडिटी जो रहती है ना, उसको दबाने के लिए अल्कलाइन का होता है। तो अल्कलाइन पानी का यूज करें, कुएं का, जिंदा कुएं का पानी कहते हैं लोग। मतलब कुएं का, जिंदा कुएं का पानी मतलब जो चल रहा है, जिसमें बराबर रोज इस्तेमाल हो रहा है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मिनरल्स वाला पानी होना चाहिए। आजकल पानी वैसा भी लगे जिनमें बिना, विदाउट मिनरल के हो जाता है। तो पानी मिनरल्स वाला होना चाहिए।
जो एक्चुअली नेचुरल जो निकलता है ना। आयोनाइज्ड होना चाहिए, आयोनाइज्ड है साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो आयोनाइज्ड होना चाहिए। कुछ अपने यहाँ ये बताते हैं कि तांबे के, सिल्वर के, है ना, बर्तनों में पीना चाहिए। तो वो क्या है, वो बैड बैड बैक्टीरिया के होते हैं, उससे क्या है, संख्या उसकी कम हो जाती है। तो ये सारा अपना मैंने बताया कि ये वाटर के लिए, वाटर का आपको वैसे तो सारा मालूम ही है कि 20 किलो पर अपने को 1 लीटर की आवश्यकता होती है, जितना भी अपना वजन है उसके हिसाब से पानी लेना चाहिए। और सिप सिप करके पानी लेना चाहिए। खाना खाने के और खाना खाने के बाद कम से कम उसमें गैप 1 घंटे 1 घंटे का रख दिया, आधा घंटा तो कम से कम रखना ही चाहिए। नेक्स्ट आपका आ गया एक्सरसाइज। वो भी एक पिलर है ना। एक्सरसाइज आंसर में ई आ गया, ई फॉर एक्सरसाइज। आपको कसरत, जैसे मैंने बताया, हमेशा आपको वर्कआउट बराबर करते रहना चाहिए, है ना। तो वर्कआउट आपको करना चाहिए, एक्सरसाइज, वर्कआउट। इसके बाद में एक्सरसाइज, अपने यहाँ की एक्सरसाइज सबसे बढ़िया है, 540 से लेके 545 से लेके और 630 तक पूरी अपनी वर्कआउट हो जाती है। और स्पेशली इस सीजन में, इस सीजन में वर्कआउट बहुत अच्छा रहता है। आपको सवेरे से, क्योंकि इस सीजन में क्या होता है, हम लोग कुछ गलत भी खा लेते हैं शाम को। क्योंकि इस समय क्या होता है, सब लोगों को अच्छा तला हुआ खाने की बहुत इच्छा होती है, और शाम को गलत खा लेते हैं। तो गलत खाने से सारा का सारा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और स्पेशली करके लोग बाग तो पार्टीज में चल जाते हैं, संडे को पार्टीज कर ली, सवेरे आपने देखा होगा बैड न्यूज है। हालांकि अपने यहाँ बताते नहीं है, रिजल्ट्स बहुत खराब हो जाते हैं, मॉर्निंग में अटैक्स वगैरह पड़ जाते हैं। तो क्या है ये सब उसका प्रभाव है, जो देर में खाया, तला हुआ खाया, है ना। और फिर आपने इधर एक्सरसाइज नहीं की। एक्सरसाइज करेंगे तो इन सब से आप बच जाएंगे। है ना। एक्सरसाइज के बाद में नेक्स्ट है आपका रेस्ट। रेस्ट उसके बाद में आपको नींद, नींद आपको पूरी लेना चाहिए, है ना। नींद भी अपने जैसा आपने बताया 5 पिलर्स का एक वो भी बहुत बड़ा है। आप पूरी नींद जैसे 7 से 8 घंटे आपके कम से कम नींद होना चाहिए, आप सभी लोग बताते हैं। ये सब अच्छा है। 5 पिलर्स में आप लोगों ने सभी लोग सब जानते ही हैं, है ना। ऑलमोस्ट उसमें से 5 पिलर्स में से 1 2 3 4 तो इसी में आ गया, है ना। चौथा आपका लास्ट आपका जैसे माइंड सेट हो गया। माइंड सेट भी आपका बहुत नंबर 1 होना चाहिए, है ना। ये सारे मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए है, ये मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए आपको ये सारे ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। माइंड सेट के लिए क्या अच्छा है, एक बड़ा अच्छा गीता में बताते हैं, क्या बताते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, है ना। मतलब जो बीत गया उसको अच्छा मान के सोचो, जो हो गया वो अच्छा हुआ, है ना। और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जो आज जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, उसको ये मान के चलो कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, है ना। पॉजिटिविटी, अफर्मेशन सवेरे होता है अपने यहाँ पर, हमेशा पॉजिटिविटी रखें। जो हो रहा है वो अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है। और जो होगा वो भी अच्छा होगा, फ्यूचर का भी से सोचने हैं। जब आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर भी आपका अच्छा होगा। फ्यूचर कैसे बनता है, प्रेजेंट से फ्यूचर बनता है। आप प्रेजेंट अच्छा करेंगे तो फ्यूचर भी आपका अच्छा हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा है, अफर्मेशन है ना। कोई गिल्टी नहीं रखना चाहिए, अपराध बोध अपने अंदर कभी नहीं आना चाहिए, है ना। अपने को टॉक्सिन्स वगैरह जैसे, तो ये सारा मैंने आपको बताया, मेडिसिन फ्री लाइफ अपन लोग कैसे जी सकते हैं, है ना। और एक एक ये भी है कि लेट लेट एक बड़ा अच्छा है कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, लेट फूड बी योर मेडिसिन। जो आप खाना खाते हैं उसको आप दवाई की तरह से खाएं, औषधि की तरह से खाएं, है ये कहावत है ये।
लेट फूड बी योर मेडिसिन और एल्स मेडिसिन विल बिकम योर फूड। अगर आप खाने को दवाई की तरह खाएंगे, कितना लेना चाहिए, क्या सब नाप तोल के सब खाएंगे, तो आप ठीक रहेंगे। अगर आप ऐसा ना फॉलो करेंगे तो क्या है, मेडिसिन विल बिकम योर फूड। तो जो मेडिसिन जो है वो आपका खाना बन जाएंगे। तो इसलिए जो खाना आपको मिला है उसको आपको ढंग से और सोच समझ के और लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये मैं आगे के सेशन के लिए मैं अपने सूर्य सर को गुड इवनिंग एवरीवन। इनवाइट करूंगा। ओवर टू सूरज सर। जी सर। तो देखिए कितना अच्छा बताया। तो जोरदार क्लैपिंग करेंगे अपन गौतम सर के लिए। सभी लोग 800 कर सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया टॉपिक? सभी लोगों को समझ में आया? कौन बताना चाहेगा शॉर्ट में कि सर ने आज हमें ये बताया, हमने आज ये सीखा। आज हमने सीखा सर ने कितना अच्छा टॉपिक लाए हैं। फ्री मेडिसिन लाइफ कैसे अपन जी सकते हैं, यानी बिना दवाइयों के जीवन। ये भी एक जीवन अपन में अपनी आदत ऐसी बन चुकी है कि दवाइयों के बिना जी नहीं पाते हैं अपन। थोड़ा भी हेडेक हुआ तो दवाई, थोड़ा हाथ पैर दुखे तो दवाई, हर चीज में दवाई, डॉक्टर दवाई डॉक्टर। मतलब हर व्यक्ति के घर में लगभग एक खाने की तरह एक दवाइयों का भी बजट होने लगा है आज के जमाने में। होता है कि नहीं होता है? मान के वो भी एक कंपलसरी है। इतना बजट हमको दवाइयों के लिए भी रखना है। कभी बच्चा बीमार, कभी कोई बीमार, कभी हम बीमार। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अब अपन यहाँ पे क्या सिखाते हैं? यही तो सिखाते हैं कि दवाइयों के बिना भी जिया जा सकता है। जो व्यक्ति एक बार इस कम्युनिटी में आ जाता है ना, उसको वास्तव में ही 1 महीने में इतना फील हो जाता है कि हमें बिना दवाइयों के ठीक रह सकते हैं। केवल कैसे? खाना पीना बदल के, अपनी लाइफ स्टाइल सही करके। अपन ये अपनी व्यस्त जिंदगी में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना अपन पर समय ही नहीं रहता अपने लिए कि अपन को कैसे खाएं कैसे पिएं। बस जो मिल जाए वो खा लिया, जो जब मिल जाए तब खा लिया। सबसे बड़ी बीमारी की जड़ सबसे बड़ी यही है, जो मिल जाए वो खा लिया और जब मिल जाए तब खा लिया। लेकिन अगर अपन ऐसे सोचेंगे नहीं, सबसे पहले अपन को पहले सही तरीके से खाना है, तो अपन जिंदगी भर हेल्दी रहेंगे। और लास्ट में गौतम सर ने बताया, उनकी कितनी अच्छी बात बताई है। अगर अपन खाने को खाने की तरह खाएंगे, मतलब दवाइयों की तरह, यानी चुन चुन के, देख देख के, सुबह का खाना कौन सा है, दिन का कौन सा है, अपना कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। रात का खाना रात का जो खाना है अपन को वो दिन में खा लेते हैं। दिन दिन में जैसा खाना चाहिए वैसा हम रात को खा लेते हैं। ठीक है। सुबह अपन को ब्रेकफास्ट जरूरी रहता है, अपन ब्रेकफास्ट या तो करते नहीं है, या फिर ऐसा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जिसकी अपन को जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जब अगर अपन खाने को इस तरीके से खाएंगे, हम्म, दवाइयों की तरह, तो अपन को दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अपन खाने को ज्यादा तरीके से नहीं खा पाएंगे और उल्टा सीधा खाते रहेंगे, तो दवाइयों की तरह खाना, दवाइयां अपन को खाने की तरह खानी पड़ेंगी फिर। जैसे अपन खाना खाते हैं नहीं, ऐसे दवाई खानी पड़ेगी। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कैसा जीवन जीना है, दवाइयों के बिना जीना है या दवाइयों के साथ जीना है। तो एक बार फिर से अपन जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं गौतम सर के लिए। तो सभी को समझ में आया ये कितना शानदार टॉपिक है। अपनी लाइफ स्टाइल करेक्ट करनी है और अपनी आदत बदलनी है। केवल आदत खराब की वजह से ही तो अपन बीमार हो जाते हैं। केवल आदत खराब, जैसे देर से सोना, देर से उठना, टीवी मोबाइल, एक्सरसाइज ना करना, और अच्छे से न्यूट्रिशन ना लेना। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। सभी लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा? आज का बहुत अच्छा टॉपिक था। ऐसा टॉपिक बहुत कम होता है अपना, जो आज सुरेश सर लाए थे। यस। तो मैं, कौन बताना चाहेगा थोड़ा बहुत? मैं जानना चाहता हूँ किसी से, कोई एक्साइटेड पर्सन। रिंकू सर का एंट्री, अनम्यूट करिए रिंकू सर।
शॉर्ट में बताएंगे? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। जी सर। क्या समझ में आया सर? आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा बताएं शॉर्ट में। सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर आज, कि जैसे अपन को कब कितना, कब क्या खाना चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज है अपन को प्रॉपर नींद लेना चाहिए। तो अपन अगर अपने 5 पिलर को फॉलो करेंगे तो अपन कभी बीमार होंगे ही नहीं। अपन मेडिसिन फ्री लाइफ जिएंगे। अगर अपन 5 पिलर को फॉलो नहीं करते हैं तो अपन को मेडिसिन लेना ही पड़ेगी। क्योंकि सबसे अच्छी चीज क्या है कि प्रॉपर नींद लेना, प्रॉपर पानी पीना, टाइम से खाना खाना। तो सबसे बेस्ट खाना तो अपना न्यूट्रिशन है, जिसको आप टाइम से दोनों टाइम लिए जाए। तो सुबह अपने शेक ले लेते हैं अपन, शाम को शेक ले लीजिए। तो ये अपना खाना हो गया। इसमें जो विटामिन और मिनरल्स रहती हैं वो अपने खाने में नहीं होती हैं। अपन खाना खाते हैं तो अपन को इतना भी नहीं मालूम रहता है कि इसमें कितना विटामिन है, कितना प्रोटीन है, कितना मिनरल्स है। ये सारी चीज अपन को जानकारियां नहीं रहती है। तो यहाँ पे सारी चीजें प्रॉपर अपन को मिल रही है। अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है सर। तो इसके लिए अपन को एक्सरसाइज भी करना विशेष जरूरी है। क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है तो इसमें एक्सरसाइज तो विशेष जरूरी है। अगर अपन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो अपन, अपना ब्लड क्या रहता है, गाढ़ा हो जाता है सर्दियों में। तो उससे जी। कभी कभी हार्ट अटैक आने के चांसेस रहती हैं, जॉइंट वाह। पेन होने के चांसेस रहते हैं। ये सारी समस्या होने लगती हैं। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो सर ने एक बहुत अच्छी चीज बताई गीता के बारे में। जैसे कि जो अपन ने किया वो भी अच्छा किया, और जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। अगर इस चीज को अपन सोच के चलेंगे तो वास्तविकता में अपन अच्छा ही कर रहे हैं। क्योंकि जो आगे करेंगे, जो अपन अब अच्छा करेंगे तो आगे भी अच्छा ही होगा। ये भी बिल्कुल अच्छी बात बताई सर ने। तो मैं तो सर की सारी बातों को एक्सप्लेन करूंगा सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर रिंकू सर। और सर आपका क्या रिजल्ट है शॉर्ट में बताएं इस कम्युनिटी जी में। सर, इस कम्युनिटी में मेरा बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। मैंने इस कम्युनिटी में आए मुझे 7 महीने हो गए। तो मैंने इसमें आके अपना अमेजिंग 23 kg वेट लॉस किया है। वाह। और ऑल ओवर बॉडी से 31 इंचेस कम किए हैं सर। वाह अमेजिंग, 31 इंचेस। वाह। जी सर। और अब मैं बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन हूँ। और मुझे जो सारे हेल्थ इशू थे वो सारे रिवर्स हो चुके हैं सर। तो अब मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ सर। इसके लिए मैं इस कमेटी, कोच और सीनियर कोच और मेंटोर को, इस फील्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, कितना अच्छे से सुना रिंकू सर ने। तो आज का जो टॉपिक बताया है वो सर ने हैबिट्स के बारे में बताया, प्री मेडिसिन लाइफ के बारे में बताया, जिनको अपन नहीं करते हैं तो अपन ऐसे हो जाते हैं। तो ये सभी लोगों को, मतलब ये टॉपिक बताया है, इसका मतलब ये नहीं है बताया हमने सुन लिया। ये हमको अपने लाइफ में आज से, अभी से करना है। अपन सो रहे हैं 12 बजे, 11 बजे, मोबाइल देख देख, जब तक मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं हो जाए या अपनी आंखें बिल्कुल मोबाइल गिर नहीं पड़े तब तक नहीं सो पाते हैं। ऐसा नहीं करना है। और अभी आज अपन ने सीखा है तो आज ही इसको अपन को इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आज से ही हम ये मतलब इस टॉपिक को फॉलो करें कि अपन को कितनी जल्दी सोना है आज। फिर सुबह जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी फ्रेश मतलब बढ़िया होते हैं, नहा धो के तो जल्दी भी भूख लगती है, अच्छे से जल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। सारे काम जल्दी जल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं, सब चीज सही हो जाएगी। बस केवल क्या है, एक रूटीन सेट करना है। उसमें कितना टाइम लगता है अपन को? वैसे तो 21 दिन बताते हैं। 21 दिन अगर अपन ने कोई भी चीज कर ली तो वो अपनी लाइफ में कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन अपन को 21 दिन नहीं, कम से कम शुरुआत अपन को 7 दिन से करनी चाहिए। हमको टारगेट बनाना चाहिए वीकली का। तो 7 दिन पहले हम करेंगे, फिर अपने आप चीजें होती चली जाएंगी, अपन अपने आप स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो ठीक है, अपना टाइम भी हो गया है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी गौतम सर के लिए, कितना अच्छा अमेजिंग टॉपिक किया। तो सभी लोगों से उम्मीद यही है कि सभी लोग अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को करेक्ट करें कल से इसी तरीके से। तो टाइम हो गया है तो सभी लोग बाय बाय करेंगे। रिक्वेस्ट आएगी, कोचेज रुक जाए 5 मिनट के लिए जो भी हैं। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय 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 एवरीवन, बाय बाय। एवरीवन, बाय बाय।